अरे हमारी मातृभूमि भारत के बारे में कुछ कुछ बोलता है तो भारत सरकार आतंकवादी घोषित कर देती है। ये तो जगत जननी जो कि हमारी सनातन धर्म की रीढ़ है। अपने श्रोताओं को, अपने भक्त लोगों को उनको बताए कि भैया ये मेरा गलती से मेरे शब्द मुंह से निकल गया, इस प्रकार से जिससे कि ये जो है परंपरा आगे किसी और न बढ़ा सके। अन्यथा अगर नहीं करता है तो ये स्पष्ट है कि आज सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया जाएगा कि हमारे ब्रजमंडल में जितने भी देवालय हैं, मंदिर हैं, आम जनता के लिए पूर्णतः बंद कर दिए जाएंगे। विवाद किसने बढ़ाया? विवाद प्रदीप मिश्रा ने बढ़ाया, जो कहने लगा कि हम आपको प्रमाण दिखाते हैं। दिखाए ना प्रमाण, हम तैयार हैं उसके प्रमाण को चैलेंज करते हैं। और मैं कहता हूं अगर वो प्रमाण सिद्ध कर दे तो वो जो कहेगा वो दंड में भोगने के लिए तैयार हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। मैं बरसाने में मौजूद हूं और यहाँ धर्म संसद एक धर्म पंचायत बुलाई गई है जिसमें प्रदीप मिश्रा ने एक मां राधा के शान में एक टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी के विरोध में आज तमाम लोग यहाँ जुटे हैं। मैं बातचीत करता हूँ। प्रदीप मिश्रा जी ने जो टिप्पणी की है उस टिप्पणी के विरोध में आज महापंचायत है, इसको कैसे देखते हैं? ये टिप्पणी नहीं है जी, ये प्रदीप मिश्रा का जघन्य अपराध है माँ भगवती जगत जननी श्री जी के बारे में। अरे हमारी मातृभूमि भारत के बारे में कुछ कुछ बोलता है तो भारत सरकार आतंकवादी घोषित कर देती है। ये तो जगत जननी जो कि हमारी सनातन धर्म की रीढ़ है, हम सब भगवान कृष्ण की भी आराध्या है, ऐसी माँ भगवती श्री जी राधा जी के बारे में इसकी जिह्वा में कीड़े नहीं पड़े? अब तक इसका सर्वनाश हो जाना चाहिए। ये व्यासपीठ पे बैठने लायक नहीं बचा है। इसको आकर के अविलंब माँ भगवती श्री राधा रानी के चरणों में नाक रगड़ करके माफी मांग लेनी चाहिए, अन्यथा इसके साथ आज बहुत बड़ा निर्णय पारित होने जा रहा है। वो कह रहे हैं कि वो जो बात कर रहे हैं वो तथ्यों पर कर रहे हैं। किस तथ्य की बात करते हैं मिश्रा जी? प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता है। आप राधा जी को देखेंगे भगवान कृष्ण के साथ विराज रही हैं, तो क्या उसका प्रमाण ठीक है? 5000 वर्ष से सनातन धर्म की परंपरा चली आ रही है। अब तक सभी आचार्य मूर्ख थे, सभी बुजुर्ग मूर्ख थे जो राधा कृष्ण को साथ बिठाए हुए हैं। क्या भगवान कृष्ण दूसरे की पत्नी को लेकर खड़े हैं? कहना क्या चाहता है वो? उसकी बुद्धि खराब हो गई है, उसको समझ लेना चाहिए। तो जैसे वो कह रहे हैं इससे पूरे ब्रज प्रदेश में बहुत रोष है, आज निर्णय क्या होगा? आज निर्णय अभी पंचायत में आपके सामने देखने को मिलेगा। आज बहुत ही कठोर निर्णय होने जा रहा है ब्रजवासियों। उनको पहले भी बुलाया गया? हमने बुलाया, उनको व्यक्तिगत नंबर पर व्हाट्सएप किया, उनके निजी सचिव के व्हाट्सएप किया, वो फोन ही नहीं उठा रहे, आना भी नहीं चाह रहे। अब उसकी मर्जी है, नहीं आए। हमने ब्रज तीर्थ देवालय न्यास के महामंत्री की हैसियत से उनको व्हाट्सएप पे मैसेज किया। नहीं आने के बाद क्या रास्ता? नहीं आएंगे तो ब्रज में घुसने नहीं देंगे भाई। घुस कैसे जाएगा ब्रज में? ये तय है? बिल्कुल तय। कोई बुला के भी देख ले, किसी के यदि घमंड पे वो हो कि ब्रज में हम बुला लेंगे, वो ब्रज में कथा करके दिखा देना। ये ब्रजवासियों के चैलेंज है उसके लिए, अगर नहीं आता है तो। ये लगातार लोगों का रोष है। साफ कहना है कि अगर आज ये नहीं आते हैं तो आज के बाद पूरे ब्रज प्रदेश में इनका जो आना होगा वो निषेध हो जाएगा। हम और लोगों से भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। जो आज महापंचायत है, तमाम संत साधु संत यहाँ जुट रहे हैं। प्रदीप मिश्रा ने एक विवादित बयान दिया है माँ राधा के लिए, उसको कैसे देखते हैं आप? हम किशोरी श्याम गोस्वामी, मुख्य सेवाधिकारी श्री राधा रानी जी, निज महल। एक वक्तव्य नहीं जी, प्रदीप मिश्रा ने एक नहीं जी, अनेकानेक एक भ्रांतिपूर्ण केवल मात्र अपनी ख्याति बढ़ाने के लिए, बातचीत कर जी, अपने आप को फेमस करने के लिए जी, जो उसके अनुयायी हैं, जो उनकी कथा सुनने वाले श्रोता हैं, उनको एक गलत रास्ते पर डाल के उसमें और तो कुछ मिला नहीं। क्योंकि एक देखिए, जो ज्ञानी पुरुष होता है, जो गुरु पर संपदा से जो निकल के आता है, कथावाचक बनता है, उसे सर्व पीछे सब चीज़ का भान होता है। उसे कुछ नहीं पता श्री राधा रानी जी क्या हैं, भगवान श्याम सुंदर क्या है। केवल व्यासपीठ पर बैठ के, जो कि व्यासपीठ इतनी पवित्र स्थान है, स्वयं भगवान का सिंहासन है, उस पर बैठ के जगत जननी श्री लाडली जी महाराज जो 64 कलाओं से परिपूर्ण भगवान श्याम सुंदर के भी ध्यान में नहीं आती हैं, भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी के अधिष्ठात्री हैं, उनके विषय में कहना ये अनर्गल बात है कि हम तो अपनी जिह्वा से वो शब्द भी दोहरा नहीं सकते। मगर इतना अवश्य है कि इसके लिए ये समस्त ब्रजमंडल में कथा वक्ता ही नहीं, साधु महात्मा ही नहीं,
बल्कि समस्त ब्रजमंडल, और ब्रजमंडल ही नहीं अपितु पूरा भारत वर्ष में जो लोगों की जितने उनके वचन आ रहे हैं, उनका जो वाणी आ रही है और जो कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने अक्षरशः प्रदीप मिश्रा ने एक कच्चे लोभ में एक अज्ञानी पुरुष ने इस प्रकार से मेरी लाडली जी श्री राधा रानी के प्रति अनर्गल बातों का किया है। अगर वो बहुत समय दिया, उसके पश्चात आज फाइनल अंतिम निर्णय है। अगर वो नहीं मानता है या नहीं, ठाकुर जी और किसी कोई डिमांड नहीं है, समस्त हमारे साधु महात्मा कथावाचक और हमारे शास्त्रों की केवल बरसाना आके श्री लाडली जी के महल में अपनी भूल को स्वीकार करें, अपने श्रोताओं को, अपने भक्त लोगों को उनको बताए कि भैया ये मेरा गलती से मेरे शब्द मुंह से निकल गया, इस प्रकार से जिससे कि ये जो है परंपरा आगे किसी और न बढ़ सके। अन्यथा अगर नहीं करता है तो ये स्पष्ट है कि आज सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया जाएगा कि हमारे ब्रजमंडल में जितने भी देवालय हैं, मंदिर हैं, आम जनता के लिए पूर्णतः बंद कर दिए जाएंगे। कोई बाहरी व्यक्ति को जब तक इसके लिए इसका निर्णय नहीं होगा तब तक यही निर्णय रहेगा, ये सर्वसम्मति से। श्री राधे राधे। जो ये लगातार एक विवाद शुरू हुआ है, प्रदीप मिश्रा ने माँ राधा के लिए जो बात कही है, आज महापंचायत है, इसको कैसे देखते हैं और क्या लगता है, चूंकि वो बुलाने से आ भी नहीं रहे हैं, इसके रास्ते क्या होंगे? प्रदीप मिश्रा जी की मति मारी गई है। ब्रजवासियों ने उन्हें समय दिया, बार बार समय दिया कि राधा रानी के चौखट पे आकर के नाक रगड़ करके माफ़ी मांग लो। ये ब्रजवासियों का कोई दंड नहीं था, ये उनके लिए उपहार था। अगर वो समय रहते हुए आ जाते। लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि धर्म में आपस में विवाद किसने किया? ब्रजवासियों ने विवाद नहीं किया, ब्रजवासियों ने वाद रखा कि तुमने गलत टिप्पणी की है, तुम आइए क्षमा मांगिए। लेकिन विवाद किसने बढ़ाया? विवाद प्रदीप मिश्रा ने बढ़ाया, जो कहने लगा कि हम आपको प्रमाण दिखाते हैं। दिखाए ना प्रमाण, हम तैयार हैं उसके प्रमाण को चैलेंज करते हैं। और मैं कहता हूं अगर वो प्रमाण सिद्ध कर दे तो वो जो कहेगा वो दंड में भोगने के लिए तैयार हूं। अन्यथा वो नाक रगड़ करके श्री जी के आगे माफी मांगेगा और क्या दंड देगा वो बताए। करे तो सही प्रमाण सिद्ध। वो क्या प्रमाण सिद्ध करना चाहता है? उसके पास कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि वो कभी तुलसीदास जी को गमार कहता है, तुलसीदास जी से अपनी उपमा देता है। तुलसीदास जैसे महात्मा राधा रानी को अभद्र टिप्पणी की, ठाकुर जी को अभद्र टिप्पणी की। एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, आज तक के इतिहास में किसी की पत्नी की लिस्ट बनी है कि इसके पति कितने? वो कहता है राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं। लाज नहीं आती? तू अपनी पत्नी की लिस्ट बना के देखा, तू अपनी माँ के पति की लिस्ट बना के देखा, लाज नहीं आती कहते हुए? अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए तुझे अपने आराध्य के प्रति ऐसे शब्द बोलते हुए। अब रास्ते क्या होंगे? आज बुलाने पर वो आ नहीं रहे। जैसा रास्ते तो समाज निर्णय करेगा, पूरे समाज का निर्णय होगा, किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं। अगर निर्णय हमको ही करना होता तो समाज क्यों इकट्ठा होता? समाज निर्णय करेगा कि उसके साथ क्या किया जाए, क्योंकि उसे कदापि छोड़ा नहीं जाएगा। अगर उसका कोई संदेश आता है, मैं आ रहा हूँ, वो कह रहा है कि मेरे पास समय नहीं है, तेरे पास कथाओं के लिए समय है, लेकिन कथा कराने वाली जगत की अधिष्ठात्री देवी जिनसे संसार प्रकट होता है उनके द्वार पर प्रणाम करने के लिए समय नहीं है, तो उससे बड़ा अभिमानी कौन हो गया? जी, आप कुछ कह रहे थे। उसने इसी में संदर्भ में कहना चाहूंगा, उसने दो बड़ी गंदी बातें और कही हैं। जी, समस्त ब्रजवासियों को धैनकासुर की उपाधि दी है कि समस्त ब्रजवासी धैनकासुर हैं। जी, उनकी मति भ्रम मारी गई है, वो भटक गए हैं, अपनी गलती को फिर भी स्वीकार नहीं किया उस नीच ने। तो इससे बड़ा और दुष्टता का क्या परिचय हो सकता है? श्री राधे राधे। ये हमारे साथ तमाम जो संत परंपरा के लोग हैं, जो व्यास हैं, संत हैं, तमाम लोग हैं और अपनी बातें रख रहे हैं और बता रहे हैं कि आज ये आखिरी दिन है जब प्रदीप मिश्रा पे कोई एक आदेश पारित होगा और उसके बाद सर्व समाज को मानना होगा। उसके लिए महापंचायत रखी गई है, क्योंकि पूरा ब्रज प्रदेश माँ राधा के शान में एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।